हमारे सामने एक ये समस्या आई थी कि ये जो शब्द है चिति, इस चिति का प्रयोग क्या केवल दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है या हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये शब्द है। तो हमने ग्रंथ खोजे और खोज करके देखा कि प्राचीन ग्रंथों में चिति का शब्द बहुत आया है, लेकिन वो ऐसे ग्रंथों में आया है जो बहुत प्राचीन यानी वेद काल के ग्रंथ हैं, वेद में, और वेद के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें, लेटर जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये चिति का शब्द नहीं आया। इसलिए लोगों को लगा कि ये कोई नया सा शब्द है, लेकिन ये बहुत पुराना शब्द है। और वहाँ जहाँ ये चिति के शब्द के लिए ये प्रयोग किया गया है पुरानी संस्कृत में, वहाँ इसको ये कहा गया है कि भगवान ने सारे आदमियों को, सारे मनुष्यों को एक सा नहीं बनाया। जहाँ की जैसी जलवायु है, जहाँ का जैसा खान पान है, जहाँ की जैसी प्रकृति की रचनाएं हैं, उसके हिसाब से मनुष्यों को कुछ विशिष्ट गुण उनके अंदर पैदा हो गए, और वो जो उनका जातीय वैशिष्ट है, जो उस जाति के सब आदमियों में कॉमन रूप से समा गया, और उस कॉमन रूप से समाने के कारण से वो सारे एक सूत्र में बंध के खड़े हो गए। तो जो वैशिष्ट है, जातीय वैशिष्ट जो है, उसको वहाँ चिति का नाम दिया गया है। चिति का मतलब है, और दुनिया की जहाँ जहाँ जातियाँ हैं उनके अंदर वैशिष्ट गुण हैं। इंग्लैंड की जाति का कोई विशेष गुण है तो उनकी चिति वो है। अफ्रीका के लोगों का जो है उनका कोई विशेष गुण उसी जाति में जो, तो ये विशेष जातियों के वैशिष्ट को चिति कहा गया। बाद में लेटर पीरियड में इसको सरल बना दिया गया और ये कहा गया कि चिति जो है ये धर्म है, धर्म का, यहाँ धर्म का शब्द कर दिया इन्होंने। ये कहा कि भारतीय जनता की चिति जो है वो धर्म है। और इस धर्म के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ आई, जिसको दीनदयाल जी ने बड़ा कोट भी किया है कि ये जो चिति है लोगों के अंदर छुपी रहती है। ये विशिष्ट गुण जो है, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज है तो अंग्रेज़ों का गुण हमने ऊपर लाद लिया है, लेकिन अंदर से हम क्या हैं, अंदर से वो चिति हमारे अंदर से निकलती नहीं, जाती नहीं। तो उन्होंने दो उदाहरण इसके वैसे दिए दीनदयाल जी ने कि नेहरू जी अमेरिका में गए और अमेरिका में उनका स्वागत करने के लिए भोजन बनाया गया, बड़ा उनका आतिथ्य बड़ा उससे किया। तो वहाँ एक पत्रकार था, उसने नेहरू जी को कहा कि आप उसने अपनी भाषा में कहा, यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, और तुम्हारा जो यहाँ अतिथि सत्कार हो रहा है उसमें देखिए। तो उसने एकदम कहा कि $5 लाख से आपका सत्कार किया जा रहा है। नेहरू जी, आप $5 लाख में के बीच में बैठे हुए हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि डॉलर तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा ये जो भोजन की सारी व्यवस्था की गई है, ये सब जो आदमी बैठे हैं, तो आपके साथ मेहमान होंगे, अमेरिका के सारे लोग होंगे, इनके सारे एक भोजन जो तैयार किया गया है, इस तैयार भोजन की और इस व्यवस्था की और जो क्रॉकरी मंगाई गई है सारी ये $5 लाख की सारी है। तो आप $5 लाख की, तो नेहरू जो थे, हालांकि भारतीय संस्कृति के मानने वाले नहीं थे, ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी संस्कृति में रहे, अंग्रेज़ी खान पान रहा उनका, लेकिन एकदम वो चिति उभरी आई उनके यहाँ से। और उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है इस भोजन का अंदाज़ा जो लगाते हो, वर्णन जो करते हो, वो डॉलर इंग्लैंड में पौंड के रूप में बताएंगे, इतना पौंड हमारी उसमें है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कहते वी डोंट कैलकुलेट और जो हमारी मेहमान नवाजी है, वो हॉस्पिटलिटी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, हमारे यहाँ एक अच्छी होती है, वो होती है श्रद्धा। और उन्होंने इंग्लैंड के, अमेरिका के लोगों को बताया कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, उसका नाम था लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा ने वहाँ दुर्योधन के घर गए, तो वहाँ बहुत उन्होंने मेवा और वो सारी चीज़ें, बट ही रिफ्यूज़ टू टेक देम। और वो एक विदुर के घर गए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है मेहमान नवाजी में, हॉस्पिटलिटी में, श्रद्धा, कितनी श्रद्धा से आपने खाना रखा है।
तो कहते मुझे यहाँ श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही, मुझे डॉलर ही आपके कहने से डॉलर ही डॉलर दिखाई देने लगे। तो वो जो चिति है वो एकदम उभर के आ जाती है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो जब इस मुस्लिम देश में गई, इजिप्ट में गई और वहाँ उससे मिली, तो मुसलमानों में ये होता है कि दूर से सलाम करते हैं, औरत को छूना मना है, और औरतें भी वहाँ बुर्के में रहती हैं। तो उसने सलाम किया और इन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। उसके बाद ये पहुँची इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में पहुँची, इन्होंने जा कर के इंग्लैंड में जो था वहाँ का जो सबसे बड़ा आदमी था, प्राइम मिनिस्टर पीए, इन्होंने उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते की। उसने एकदम अपनी उसके हिसाब से उसने एकदम इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो इन्होंने वो हाथ, अपना हाथ खींच लिए नमस्ते वाले, उससे हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो चिति है ये एकदम प्रकट हो जाती है कि हमारी चिति ये है कि हम दूर से नमस्कार करते हैं, हाथ वाथ इस तरह नहीं मिलाते। तो कहते हैं ये हमारी जाति का जो विशिष्टता है, ये भारतीय, इसको हम नाम इन्होंने संस्कृति का दिया, लेकिन संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो चिति की अभिव्यक्ति है, और चिति का जो आधार है वो है धर्म। तो भारतीय चिति का आधार धर्म है। तो ये दो ही उदाहरण उन्होंने दिए हैं दीनदयाल जी ने, नहीं तो ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय लोगों के अंदर से वो अपनी चिति उभरी आती है कि हमारी चिति जो ये है श्रद्धा है, सामंजस्य है, एक दूसरे से सब मिलाना। तो हम उस श्रद्धा को देखते हैं, हम डॉलर्स को नहीं देखते। विवेकानंद जी ने भी कई जगह ऐसी बात की। तो हमारी जो चिति है उस चिति का धर्म हमें समझना चाहिए कि हमारा वैशिष्ट क्या है, और उसी वैशिष्ट के कारण से हम आज तक जिंदा हैं, वो है धर्म। अब धर्म जो है इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान के साहित्य को पढ़ना शुरू किया, क्रिश्चियन जो थे उन्होंने कहा कि वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया पॉलिटिकली, बट वी हैव टू कंकर इट वंस अगेन कल्चरली। अदरवाइज उन्होंने कहा कि हमने भारत को राजनीतिक दृष्टि से तो अपना दास बना लिया है, लेकिन कल्चरली अगर हम इंडिया को नहीं जीतेंगे तो यहाँ कल्चर के प्रति लोग इतने बंधे हुए हैं कि ये हमें उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए इंडिया को कल्चरली भी जीतना है, और कल्चरली जीतने का तरीका ये है कि इनके जो ग्रंथ हैं उनके अंदर कमज़ोरियाँ, वीकनेस पकड़ो और इनकी कल्चर को इन्हीं के सामने रखो। तो मैकॉले ने यही काम किया। मैकॉले ने एक तो आदमी अपॉइंट किया, उसका नाम था मैक्स मुलर। जर्मनी से वो आया था, उसको बनारस भेजा पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ो और ये जो ग्रंथ हैं हिंदुस्तान के, इन ग्रंथों में से वीकनेस निकालो इनकी। तो ये काम वो करने लगे वो जो थे। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा में ऐसा कर दो कि 100 साल के बाद हिंदुस्तान में आदमी जो हैं, बाई कलर दे शैल अपीयर टू बी इंडियन, बट बाई थॉट दे शैल बी एन इंग्लिश मैन, वाइट मैन। ये सिर्फ शक्ल से हिंदुस्तानी दिखाई देंगे, इनके विचार सारे बदल दो शिक्षा के माध्यम से। और ये सारा काम इन्होंने किया। हमारे लोगों को इसका, जैसे हम बात कर रहे थे कल, कि हमारे लोगों ने इसका विरोध यूँ किया। इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि अंग्रेज़ हमें नौकरी नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए किया कि हमारी चिति को नष्ट कर रहा है, हमारी चिति को नष्ट कर रहा है, इसलिए हम खड़े हो गए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। और उन्होंने सबसे पहले जब उसने वेदों का ट्रांसलेशन किया तो उसने अपनी पत्नी को लिखा कि मैंने वेदों का ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया है कि अब कोई भी हिंदू वेद नहीं पढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि वेद तो केवल गडरियों के गीत हैं। गडरिये जो मस्त हो जाते थे गाय और भैंस चराते हुए, भेड़ां चराते हुए, तो वो हा हा हू ही इस तरह गाने लगते थे। तो सारे मीनिंगलेस उनके जो वो हैं, तो वेद में सब मीनिंगलेस बातें हैं, मस्ती में आके आदमी के मुंह से जो निकलती हैं, मैंने ऐसा कर दिया है। तो अब यहाँ अगर ये जो मैंने एक शून्य पैदा कर दिया है
अगर इस शून्य को भरने के लिए अगर इंग्लैंड के लोग ईसाई मिशनरी नहीं भेजते, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा वाइड देश है, एक दो मिशनरी से काम नहीं चलेगा, तो फिर ये ईसाई चर्च की गलती होगी। अदरवाइज़ वेद को पढ़ने वाला अब हिंदुस्तान में वेद नहीं पढ़ेगा। लेकिन हो गया इसका उल्टा। वो दयानंद को जब मिले मैक्स मुलर जी, तो दयानंद ने उनको बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपने तो बनारस के अंदर तो संस्कृत पढ़ी है, कोई गहरी संस्कृत तो पढ़ी नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी इतनी पढ़ लिया आपने, और आप उसको पढ़ करके वेद का अनुवाद करने लगे। इसका अनुवाद करने के लिए तो बड़ी गहरी अष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए, गणपाठ पढ़ने चाहिए। तो उन्होंने इसको बहुत डांटा मैक्स मुलर को। इसी तरह के कुछ और लोग मिले मैक्स मुलर को, जिन्होंने कहा कि तुमने वेद का नाश मारा है, अब नए सिरे से संस्कृत का ज्ञान करके। तो जब वो उपनिषद पे आई ट्रांसलेट करने के लिए, तो उनकी बुद्धि बदल गई और सारा उपनिषद को पढ़ के उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ज्ञान कहीं भी नहीं है दुनिया में। और फिर तो उन्होंने एक किताब लिख दी, आई पॉइंट टू इंडिया। जब कोई आदमी सोल के एलिवेशन की बात करता है कि सोल कितनी ऊंची उठ सकती है, तो कहते हैं आई पॉइंट टू इंडिया। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ इंडिया जाओ, वहाँ पता लग जाएगा कि आदमी कितना ऊंचा उठ सकता है, ब्रह्म बन सकता है। तो हमारी चिति को बचाने वाले लोग थे, जो चिति को समझते थे। उस चिति ने क्या किया, प्रकाशित कर दिया उनकी बुद्धि को। चिति बुद्धि में, चित्ती वो है जो बुद्धि को प्रकाशित कर दे। तो हमारे लोगों ने उसको सरल रूप बनाने के लिए, कि चिति को समझने के लिए बड़ा, उन्होंने इसको धर्म कह दिया कि धर्म ही आधार है भारतीय, हमारा वैशिष्ट ये है। भारत का हर आदमी जो है, और इसी से राष्ट्र बनता है। भूमि हो हमारी, जन हो हमारा, और संस्कृति हो। जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो राष्ट्र बन के खड़ा हो जाता है। इनमें से तीनों चीज़ों पर अगर किसी को आधिपत्य मिल गया या उसने इनको मिटा दिया, भूमि को तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जनता को मिटा सकता है कि कन्वर्ट कर करके ईसाई बना ले कुछ हुए, या संस्कृति को मिटा सकता है हमारी को, तो फिर राष्ट्र मिट जाएगा हमारा। तो इसलिए अपनी चिति को पहचानें, और चिति को पहचानने के लिए हम धर्म की बात करें।